बिलाल सर, जो चीजें बार बार सबूत मांगे जाते थे, सबूत दीजिए, यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता था। राजीव कुमार थे, कभी वो कहते थे लोगों का काम है कहना, सबूत दे तब बात करेंगे। देश में बीजेपी है या जो एनडीए है, उनके लोग यही कहते थे कि राहुल गांधी सिर्फ बकवास करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, साक्ष्य दें। आज जब उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए, जो रविंद्र भाई ने बहुत सुंदर तरीके से उसको चित्रण कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खामोश है, चुप है, ठीक है, उन्हीं का अंग है, वो कहेंगे वहां से तो आ गया, इसलिए मैंने उसको शुरू में कहा था कि चुनाव आयोग ने कहा हलफनामा दीजिए। तो क्या है ये? लोगों का काम है कहना और आप बचते रहिए। और हमारा जो संकट है, सब पर आपकी एक प्रतिक्रिया बिलाल सर। ठीक फरमा रहे हैं संजीव जी। यकीनन चुनाव आयोग हर चीज में सबूत मांग रहा था और वो अब सबूत राहुल गांधी ने प्रेस के माध्यम से लोकतंत्र की अदालत में रख दी। वास्तव में एक ओपन एंड शट केस है जिसके बारे में राहुल गांधी कह रहे थे और उन्होंने उस बात को साबित कर धज्जियां उड़ा दी चुनाव आयोग। राहुल गांधी कह रहे ये सबूत है, चुनाव आयोग कह रहा हलफनामा दे। तो राहुल गांधी तो अपने सबूत जनता देश की अदालत में रख रहे हैं। चुनाव आयोग चैलेंज कर दे अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में से हलफनामा चुनाव आयोग दे कि ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारे दस्तावेज पेश कर देने चाहिए एलओपी को। एसआईआर का केस बिहार का चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक स्वतंत्र जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बिठा देनी चाहिए और 3 महीने में फैसला कर देना चाहिए। सभी नेता विपक्षी दलों को राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए और बताना चाहिए कि जो चोरी की सरकारों से जो महाराष्ट्र में हरियाणा में सरकारें बनी है, इसे भंग कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद चुनाव आयोग के अधिकारों को सीमित कर देना चाहिए। जिस 420 से देश के अंदर किया गया है, नटवर लाल भी शर्मा रहे होंगे आज। बहुत सही है, बहुत सही है। ये देश के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। यकीनन इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके वैचारिक संगठन के कार्यकर्ता, अधिकारी को मिली भगत से तो बनाए जा रहे होंगे इस फर्जी वोट। इन सब पर एफआईआर होनी चाहिए, इन पर मुकदमे दायर होने चाहिए। आयोग को, चुनाव आयुक्त को पार्टी बना लेना चाहिए, इसमें राहुल गांधी को केस दायर कर देना चाहिए। कहा था ना कि मैं रिटायरमेंट के बाद नहीं छोड़ूंगा। और देश के अंदर जिस तरह से चोरी के माध्यम से सरकारें बनाई जा रही हैं, यह पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, संवैधानिक प्रॉब्लम नहीं है। और इसका लाभार्थी तो पॉलिटिकल सिस्टम है। इतने बड़े सबूतों के बाद प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां जहां चोरी से सरकारें बने, उन चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट इंटरवीन करना चाहिए इस मामले में। इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा है देश के अंदर, लोगों के वोटों पे डाका डाला जा रहा है, लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, लोकतंत्र को मिसगाइड किया जा रहा है। परकला प्रभाकर ने ठीक कहा था, मैंने अक्सर आपके चैनल पे कोट किया है कि 69 सीटों का हेर फेर हुआ है और परकला प्रभाकर कोई सरकारी छोटे मोटे आदमी नहीं है, निर्मला सीतारमण के हस्बैंड है। उन्होंने जो डिफरेंस डेफिसिट बताया था, उसी वही आधार राहुल गांधी का भी आज है। केजरीवाल ने भी इसे बताया था कि इस तरह वोटों की घटा जोड़ की जा रही है। क्या यह आरोप काफी नहीं है? जिस तरह से राहुल गांधी ने इन सबूतों को देश की अदालत में रखा है, यह सीधे सीधे अपने आप में साबित करता है कि देश के लोकतंत्र पर एक चोरी करके व्यवस्था पे बैठा गया है और यह हर व्यक्ति के मत पर डाका डाला गया। इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है जब तक यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ना हो जाए। राइट। एसआईआर का मामला चल रहा है और एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट को तुरंत रद्द कर देना चाहिए इस आधार पर। बिल्कुल, बिल्कुल। जिन लोगों की इसमें मिली भगत है, केस चलने चाहिए, मुकदमे चलने चाहिए। राष्ट्रपति के पास सभी इंडिया गठबंधन के घटक दलों को जाकर गुहार लगानी चाहिए कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रही है, आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए। राष्ट्रपति संवैधानिक संस्थानों का कस्टोडियन होता है, सुप्रीम कोर्ट
ओवरऑल न्यायपालिका में व्यवस्था का कस्टोडियन होता है। तो आज किस मुंह से सरकार कब तक छुपाएगी अपने आप को, कब तक धोखा देगी, कब तक आरोप लगाएगी, कब तक अपने चोरी के माध्यम से देश के अंदर सरकारें बनाएगी? ये इतना बड़ा केस है। इस वास्तव में तो इसको जिस तरह से सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की बड़े बड़े दावे कर रही थी, इसकी जिसको जिस तरह से राहुल गांधी ने उजागर किया, वास्तव में तो इसको उजागर करने की जिम्मेदारी गोदी मीडिया की, तो उसको शर्म आनी चाहिए कि राहुल गांधी ने एक इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म का काम किया है। ठीक बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट इंटरवीन करना चाहिए और एसआईआर को रद्द कर देना चाहिए बिहार वाले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं अब बिहारी चलता हूं, मैं हेमंत कुमार साहब का। हेमंत सर, इसमें जो आया है भारतीय जनता पार्टी की, मैं स्वागत करूंगा शशि सोनमने जी का, हमसे महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं, मुंबई से हैं। सीधे सीधे जो चीजें निकल के आई हैं, क्लियर कट है। और अब इसमें ये बचकाने तर्क क्या है कि हमने देखा वही छुटभइयों को आगे किया गया कि बीजेपी जो है कह रही है कि राहुल गांधी बालक बुद्धि अभी भी नहीं बाज आ रहे हैं, इतने सब सबूत सामने रखने के बाद। और साथ में वो ये कह रहे हैं कि जहां जीत जाते हैं वहां नहीं वो मानते हैं, जहां हार जाते हैं। भाई कर्नाटक तो उन्हीं का अपना राज्य, सरकार उन्होंने अपनी वहां बना रखी। और इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने एसआईआर की जो कहीं जो कदम उठाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से, उसको कहीं मजबूती दी है कि यह होना चाहिए। आप क्या 65 लाख वोटर कट रहे हैं और कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। एसआईआर को लेकर जो कह रहे हैं कि मदद की है राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी और देश की भी कि एसआईआर आप करिए। हेमंत सर जी धन्यवाद। राहुल गांधी ने आज जो कुछ बताया है और बिहार में जो कुछ हो रहा है उसका पैटर्न बिल्कुल एक तरह का है। और उसका उदाहरण मैं कुछ आपको दे देता हूं, उससे आप समझ जाएंगे कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बिहार में कैसे उसी लाइन पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है एसआईआर के जरिए। मैं मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला हूं और हमारे जिले में एक क्षेत्र है औराई विधानसभा क्षेत्र, उसमें 65 वोटर एक ही पते पर पाए गए हैं। एक जमुई जिला है जहां से चिराग पासवान सांसद हुआ करते थे, अब उनके बहनोई है सांसद वहां से। जमुई जिले में एक ही पते पर 200 वोटर पाए गए हैं। एसआईआर का जो ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ उसका मैं बता रहा हूं। पटना में एक ही मोहल्ले में 10 मरे हुए लोग वोटर बनाए गए। एक ही मोहल्ले में अगल बगल में 10 मरे हुए लोग वोटर बनाए गए। सुपौल जिले में एक ही पते पर 1 दर्जन से अधिक लोग वोटर बनाए गए हैं और लिखा नाम क्या है उसमें, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। 10-12 आदमी का नाम सिर्फ मोहम्मद 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 है, पिता का नाम एमडी 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 है। ये राहुल गांधी का जो खुलासा है और एसआईआर का बिहार में जो पैटर्न है उसको आप एक दूसरे से जोड़ लीजिए और समझ जाइए कि ये जो खेल है कितना चुनाव आयोग का पुख्ता खेल है, जो राहुल गांधी ने अपनी मेहनत से उसको उजागर किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो उजागर हुआ है क्या उस पर इस देश में कुछ अभी आगे कुछ होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट क्या उसमें कुछ करने वाला है? सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर को लेकर के जितने सवाल खड़े किए थे खुद, वो सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। उन सवालों का जवाब मांगने के बदले में सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख देता रहा। अब अगली तारीख 12-13 को है, उस दिन बिहार के एसआईआर पर क्या होता है? क्या सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के खुलासे पर कोई सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है और चुनाव आयोग से कोई जवाब तलब करता है कि भाई इस पर आप अपना पक्ष रखिए, हम जानना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है? या ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो अभी जो कर्नाटक वाले जो कह रहे हैं कि आप शपथ मत दीजिए, तो ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम इतनी हया होनी चाहिए थी कि आगे आकर कहते कि भाई कर्नाटक वाले सीईओ साहब, आप ये सारे जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं इस पर आप एक स्पष्टीकरण दीजिए। कुछ भी करने के लिए तो आगे आ जाते। लेकिन ये ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है,
जिसमें ये सब नियो नॉर्मल है, ये सब अटपटा नहीं है, ये नियो नॉर्मल है, एक बिल्कुल नया है। और वो यही आज का विधान यही है, जिसमें लगता है कि अब सब लोग मिल करके मोदी जी को ही इंडिया घोषित कर दे, कि मोदी जी को ही सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई घोषित कर दे, मोदी जी को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया घोषित कर दे। तो क्योंकि अब बताइए कि कोई इसमें किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई इसमें हिलने का नाम नहीं ले रहा है। और ये अब ऐसे ऐसे जज साहबान आ गए हैं कि जो ये कहते हैं कि आप ये बात पूछ करके आप एक तरह से देश के इस पर सवाल खड़ा कर दे रहे हैं, आप राष्ट्रभक्ति आपकी जो है वो संदिग्ध हो जा रही है। तो सवाल ये है कि एलओपी अगर सवाल करता है तो उसको नसीहत दी जाती है, ऐसे जैसे कि किसी ये प्राइमरी का बच्चा जो है उसको नसीहत दी जा रही हो कि बाबू आगे से ऐसी बातें मत करना, तुम ये बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की नसीहतें जो दी जा रही है, उसका मकसद क्या है? इसका मकसद सीधे है कि इनको एक ऐसा तंत्र चाहिए जिसके जरिए ये लगातार राज करते रहें। ये जो कहते हैं कि हम 2047 तक राज करेंगे, ये ऐसे ही थोड़ी कर रहे हैं। इनके कहने का मकसद ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि ये चाहते हैं कि हम चुनाव भी हो, लोग वोट भी डालने के लिए जाए और रिजल्ट भी निकले, लेकिन वो बीजेपी के पक्ष में जाए। ये ऐसा ही चुनाव चाहते हैं कि वहां जो कुछ भी हो उसमें बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं जाए, सब कुछ बीजेपी के पक्ष में जाए। अब सवाल ये उठता है कि जो ये चाहते हैं कि बीजेपी के पक्ष में ही सब कुछ जाए, उसके लिए तो इनको ऐसा ही तंत्र चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जिस दिन ये हुआ था कि चुनाव आयोग के गठन में दूसरे किसी की भूमिका नहीं रहेगी, सिर्फ सरकार ही सरकार होगी, लीडर ऑफ अपोजिशन की कोई भूमिका उसमें नहीं होगी। उस दिन इस देश के लोगों को का कान खड़ा हुआ था, जिन लोगों को लगा था कि ये तो बहुत ये दूरगामी असर वाला फैसला है। लेकिन इसको इस देश की मीडिया ने किस तरह चुराया, इस पर कोई बातचीत हुई? अभी आप देखिए कि इन सवालों पर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को खोल लीजिए, कहीं पर कौन सी खबर चल रही है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के मैं बड़े एक अखबार का देख रहा था कि उसमें उनके सबूत को इन्वर्टेड कोमा में डाला हुआ है कि राहुल गांधी ने सबूत दिए। अरे उसमें इन्वर्टेड कोमा लगाने की क्या जरूरत है? अगर एलओपी अगर कोई सबूत दे रहा है तब कहिए ना कि हाँ उन्होंने एक सबूत दिया है। आप वो भी कहने की ताकत नहीं रख रहे हैं। तो इस देश की मीडिया, इस देश की जुडिशियरी, इस देश की ब्यूरोक्रेसी क्या इस देश के लोकतंत्र की हिफाजत में खड़ी होगी? क्योंकि ये सब तो लोकतंत्र के हिस्से हैं और इनको ये लोकतंत्र के हिस्से हैं, तो इनको क्या ये लगता है कि हमको इसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए? एक बात और मैं कहना चाहता हूं जिसको मैं एक सवाल और करूंगा, आप करिए, खत्म करिएगा। तो मैं क्योंकि पुष्पेन जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं तो बार बार क्षमा चाह रहा हूं। मैं पुष्पेन जी और शशि के फिर सबसे एक बार लौटूंगा, थोड़ा मैं देर तक चलाऊंगा, सबसे अनुरोध है रुकिएगा, बहुत सारी चीजें पूछना है। आप करिए खत्म, फिर मैं करता हूँ सवाल। जी, मैं एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हम लोग आज की तारीख में जो लैग कर रहा है वो ये है कि बाबा साहब ने जब संविधान सभा में इस पर बहस में कहा था वोटिंग राइट पर कि लोकतंत्र में मताधिकार सबसे बुनियादी अधिकार है, इसलिए किसी भी राज्य में प्रभावशाली वर्ग द्वारा नस्लीय, भाषाई या सांस्कृतिक रूप से भिन्न नागरिकों के साथ अन्याय रोकने के लिए आवश्यक है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया केवल केंद्रीय चुनाव आयोग के अधीन हो। अब बताइए कि बाबा साहब को तो लगा कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब ने तो ये कल्पना की ही नहीं थी कि वह चुनाव आयोग ही बिक जाएगा, जो आज ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में है। उन्होंने तो सोचा था कि ये चुनाव आयोग देश के मजलूम कमजोर लोगों के वोटिंग राइट की रक्षा करेगा। हेमंत सर, बिल्कुल उसी की लड़ाई लड़ी जा रही, चाहे बिहार में तेजस्वी लड़ रहे हो, यहाँ लड़ रहे हो। मैं एक तो इसी पर जो मैंने पूछा, मैं सभी सुनूंगा, मैं जाऊंगा, मैं पुष्पेन जी को सुनूंगा और शशि जी को भी साथ में। जो आपके तेजस्वी यादव आज पहुंचे हुए हैं दिल्ली, भोज इस वक्त शुरू हो चुका है जो मेरे पास सूचना है, तो क्या जिस तरीके का है, जैसे सब कह रहे हैं कि उम्मीद ना पालिए, तो क्या चुनाव का बहिष्कार जैसा फैसला भी ले सकते हैं राहुल गांधी और पूरी टीम? क्योंकि सब तरफ है, वहां टीएमसी भी है, वहां केरल से भी लोग हैं जहां चुनाव अगले साल होना है। टिप्पणी आपकी हेमंत सर। हाँ,
मैं समझता हूं कि विपक्ष को अभी जो स्थिति सामने है एसआईआर का बिहार में, और जिस तरह से राहुल गांधी ने जो खुलासे किए हैं, ये बहुत ही विस्फोटक हैं, और इसको लेकर के जनता के बीच में जाना ही सबसे बड़ा पहला कर्तव्य है। ये अगर आप जनता के बीच में लेकर जाते हैं तो मुझे लगता है कि शायद जनता में वो जागृति आएगी, और जनता में वो एक तरह से अपने वोट के को बचाने के लिए वो चिंता और चेतना आएगी, जिसके जरिए मुझे लगता है कि सरकार और चुनाव आयोग का जो यह खेल है उसको रोका जा सकता है। चुनाव के बहिष्कार का निर्णय जो है वो अंतिम हथियार है, और वो आपको अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, अभी एसआईआर का जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन है उसका फाइनल पब्लिकेशन होना है, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का 12-13 को सुनवाई है, ये सारी चीजें देखनी है। इसलिए मुझे लगता है कि जो आज जो मीटिंग है वो मैं आज की बात नहीं कर रहा, है, मैं आज की बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं हेमंत सर आज की नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि भविष्य नहीं, मैं वही कह रहा था, कि जो कुछ हो रहा है वो सामने है, और इसके लिए है कि आपको जनता के बीच में जाना ही सबसे बड़ा आपके सामने विकल्प है, और इसी हथियार का भी इस्तेमाल करना है। वो अंतिम हथियार है जब आप चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब वो निर्णय लेने की नौबत आएगी उस समय इस देश में एक अभूतपूर्व सरकार के खिलाफ माहौल भी होना चाहिए। उस माहौल में ही आपको इस तरह के निर्णय, और वो माहौल बनाने का काम किसका है? वो विपक्ष का है, और निश्चित रूप से आज से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो विस्फोट किया है उसकी गूंज बहुत दिनों तक, लंबे समय तक और लंबी दूरी तक उसकी गूंज सुनाई देनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि विपक्ष उसको कितना मल्टीप्लाई करता है, इस विस्फोट की आवाज को कितना मल्टीप्लाई करता है, ये आपके ऊपर जवाबदेही है। और एक अंतिम बात कि जो लोग ये प्रचार कर रहे थे पिछले 2-3 दिन से कि जो 9 तारीख से राहुल गांधी की जो बिहार में यात्रा थी कि ये खटपट हो गया, तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये मामला सिर्फ ये था उसमें कि इन लोगों के सामने ये था कि 12-13 को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की, उस सुनवाई का इंतजार किया जाए, क्योंकि आप कोई फॉल्स नैरेटिव लेकर के नहीं चले जाएं, क्योंकि सुनवाई में क्या आता है उसके बाद एक एग्जैक्ट नैरेटिव, ठोस नैरेटिव सामने आपके हाथ में होगा, और तब उसको लेकर अगर जाएंगे तब ज्यादा मजबूत बात आपकी जनता के बीच में जाएगी। ये मसला था। बिल्कुल मीडिया का काम है कि वो तो हवा देना है, वो तो वही चीजें देखता है, वो उसने चुनाव आयोग ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो नहीं आता।